हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए, आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम कंप्यूटर की क्लास लाइए। तो मेरा वैसे कोई कंप्यूटर की क्लास लाने का कोई विचार था नहीं, लेकिन आप लोग के इतने कमेंट्स आ गए तो इसके लिए मुझे लाना पड़ा कंप्यूटर की क्लास। तो आज की क्लास आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास होगी। थोड़ा सा आप समझ के देखिएगा कैसा लग रहा है आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कंप्यूटर। उसके बाद बताइएगा तो हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? नहीं तो यहीं पे स्किप कर दे, यहीं पे छोड़ देंगे क्लास को। तो आज की क्लास होगी आपकी इंट्रोडक्शन की होगी और इससे रिलेटेड कम से कम 80 क्वेश्चन हम इसी क्लास में आपको करा देंगे। तो यानी कि इंट्रोडक्शन से जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हैं सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है? और कुछ चीज़ें जो है बेसिक हैं वो आपको पता चल जाएंगी। तो इसलिए कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन लाए हैं। तो क्लास देख के आप बताइएगा, अगर अच्छी लगेगी आपको तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और कम से कम 10 मैक्सिमम 10 या 12 क्लास में पूरा कंप्यूटर खत्म करवा देंगे। ज़्यादा समय भी आपका ले लेंगे, उसके साथ में क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेगा सारे क्लास में, ठीक है? जो भी चैप्टर हम कराएंगे उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन भी कराएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे आते हैं अपनी क्लास पे और देखते हैं कंप्यूटर क्या है। तो आप बताइएगा क्लास कैसी लगी। वैसे कोई कंप्यूटर मेरा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन आप लोग के कहने की वजह से हम ले आए हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा है पढ़ाने का तरीका मेरा या कुछ है। अब देखते हैं कंप्यूटर, ठीक है? तो कंप्यूटर क्या होता है? बहुत लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक सुपरमैन शक्ति है। ऐसे लोग जानते हैं ना कि कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, है कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बन सकता है, पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे। हम कहानी कोई नहीं पढ़ेंगे, हमें कहीं थ्योरी नहीं लिखनी है, हमें टिक करना है केवल, बस, ठीक है? तो बस जो हमें इंपॉर्टेंट लगेंगी वही चीज़ें हम पढ़ेंगे। लाइन टू लाइन भले पढ़ेंगे, लेकिन वही चीज़ें पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, हमें कोई भी रिटर्न या ओ लेवल नहीं देना है। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर जो है अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर क्या है कि ये अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, ठीक है? तो ये तो आप जान गए कि इसका अर्थ होता है गणना करना। अब बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्या क्या कहते हैं? देखिए, कंप्यूटर को हम कहते हैं संगणक, ठीक है? कंप्यूटर को हम संगणक कहते हैं और इसे कृत्रिम बुद्धि की भी संज्ञा दी जाती है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि और बहुत सारे नामों से इसे सूचित किया, बहुत सारे नामों से इसे बताया जाता है। तो वो सारे नाम हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आ जाएंगे। तो कंप्यूटर की उत्पत्ति पूछा जा सकता है, तो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। ये बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है। ये आप चाहे वीडियो का एग्जाम दें, चाहे सुपर टेट का दें, जहाँ भी क्वेश्चन आपका बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा वही के लिए है ये, ठीक है? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है, कंप्यूटर की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई, जिसका अर्थ होता है गणना करना। बस इतना आपको याद रखना है। और कंप्यूटर को संगणक भी कहते हैं और कृत्रिम बुद्धि की भी संज्ञा दी जाती है, और भी जितने नाम से इसे हम बुलाते हैं तो उन सभी चीज़ों को हम बताएंगे। और इसका उपयोग जो है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? उपयोग तो बहुत सारे उपयोग होते हैं। तो ये होता है सूचनाओं को, कंप्यूटर का उपयोग सूचनाओं को प्रोसेस करना और इकट्ठा करने में किया जाता है, ठीक है? प्रोसेस करना और इकट्ठा करने में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ये सूचनाओं को प्रोसेस करता है और इकट्ठा करता है और आउटपुट देता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करें, ये कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा को ग्रहण करता है। उसके बाद सारे कार्य जितने भी हमें जिस हिसाब से आवश्यकता होती है हम उस हिसाब से इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है? तो यही पूछा जा सकता है। पूछने का पॉइंट क्या होता है आपका? कंप्यूटर का उपयोग तो सूचनाओं को प्रोसेस करना और इकट्ठा करना, ये हो जाता है। यंत्र है, इसका है कंप्यूटर, एक क्या है? यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है, ठीक है? अब बात करेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पूछा जाता है कि स्मरण शक्ति जो होती है कंप्यूटर की मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपकी। ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर की जो स्मरण शक्ति होती है मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। ये क्वेश्चन बनता है, ये याद रखिए। और आपका यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है। और उपयोग नहीं पूछता है इतना, ठीक है? बस जो फैक्ट है वही पूछता है। आगे चीज़ों को जब पढ़ेंगे, एक क्लास में खत्म करेंगे, चीज़ें आपकी सारी खत्म हो जाएंगी। अब बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ शब्द हैं, ठीक है? कुछ क्या है इसके प्रारंभिक शब्द हैं, तो उसको देख लीजिए। उसमें क्या दिया हुआ है? पहला आपका डेटा है और दूसरा क्या है? सूचना है। तो डेटा क्या होता है कंप्यूटर में? तो डेटा हम जानते हैं कि एक अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या है? अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य। डेटा जो है अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, ठीक है? आंकड़ा क्या है? आंकड़ा या तथ्य है। तो अगर बात करें कि डेटा क्या है, तो ये अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य हम कह सकते हैं। और ये क्या है? ये प्रोसेस की पहली अवस्था है, ठीक है? प्रोसेस के पहले की अवस्था है। और ये क्या है? प्रोसेस के पहले की अवस्था है, ये याद रखिएगा। प्रोसेस के पहले की अवस्था है, पहले की अवस्था। तो ध्यान से सुनिएगा एक मिनट कि ये जो कंप्यूटर के प्रारंभिक शब्द में हमने डेटा लिया है, तो ये डेटा क्या है? ये पूछा जा सकता है आपका। ये डेटा क्या है? डेटा क्या है? ये अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य हम इसको कहते हैं। और ये जो है प्रोसेस के पहले की अवस्था है। ये कोई भी कार्य होता है उसके प्रोसेस की पहले की अवस्था है डेटा। नॉर्मल सा रॉ डेटा होता है ना, जब हम उसको डेटा को कहीं इनपुट करते हैं तब वो चीज़ें हमारे उस हिसाब से हम यूज करते हैं। तो क्या है?
डेटा क्या है, अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, ये प्रोसेस करने की पहले की अवस्था है, तो याद रखिएगा। और डेटा में दो तरीके डेटा आते हैं, एक आता है न्यूमेरिकल डेटा, एक आता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, ये संख्यात्मक डेटा होता है। इसमें क्या होता है, 0 से 9 तक की संख्याएं आती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 0 से 9 तक की संख्याएं आती हैं और इसमें जैसे किसी का वेतन हो गया, रोल नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है तो इसमें अक्षर भी आ जाते हैं, आपके अंक भी आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर हम एड्रेस ले लेंगे, ठीक है, एड्रेस ले सकते हैं। तो एड्रेस में जैसे आपका हुआ एड्रेस, कोई भी एड्रेस ले लिए 344/414 ऐसी चीज़ें और एड्रेस लिख दिए, तो अल्फा न्यूमेरिक में आपके अंक भी आ जाते हैं और जो है अंक भी आ जाएंगे, अक्षर भी आ जाएंगे, सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जो न्यूमेरिकल डेटा है इसमें केवल अंक आते हैं, 0 से 9 तक के डेटा, ठीक है। तो ये हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, अंक अक्षर चिन्ह ये सारे हो जाते हैं अल्फा न्यूमेरिक में, अंक अक्षर चिन्ह ये सारी चीज़ें। और देखिए ये जो होता है, तो हमने क्या देखा कि डेटा को दो भागों में बांटा, न्यूमेरिकल डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा। बस आपको इतना याद रखना है। तो न्यूमेरिकल यानी कि संख्यात्मक डेटा, आप जानते हैं कि इसमें संख्याएं ही आएंगी। अल्फा न्यूमेरिक में संख्याएं के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिंबल भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और डेटा क्या है, आपका अव्यवस्थित आंकड़ा और तथ्य है और ये प्रोसेस करने की पहले की अवस्था है, ये याद रखिएगा। अब दूसरा आपका शब्द क्या है, सूचना। तो सूचना क्या होता है, ये अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करता है। तो सूचना जो होती है ये अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करता है। तो याद रखिएगा, अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम, ठीक है, प्राप्त परिणाम है ये। और ये क्या होता है, व्यवस्थित होता है। तो सूचना क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, सूचना क्या होती है। सूचना जो होती है ये अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है, जो क्या होती है, व्यवस्थित होती है। नहीं, कोई भी जब कंप्यूटर जो कोई भी सूचना हमें प्रदान करता है तो हमेशा एक फॉर्म में, व्यवस्थित फॉर्म में हमें प्राप्त होती हैं वो सारी सूचनाएं, वो हमें प्रदान करता है। तो यही चीज़ें हैं। तो डेटा और सूचना आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप कर ले जाएंगे यहाँ से कि जो डेटा होता है वो अव्यवस्थित आंकड़ा है और जो सूचना होती है ये अवस्थित डेटा को जब प्रोसेस कर दिया जाता है उसके बाद परिणाम प्राप्त होता है। तो जो भी परिणाम निकल के बाहर आता है वो क्या होता है, व्यवस्थित होता है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। हो गई ये चीज़ें। अब बात करेंगे यहाँ पर हम कंप्यूटर की विशेषताओं की। तो विशेषताएं भी आपसे कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताओं में क्या, सबसे तीव्र गति यानी कि कार्य जो है तीव्र गति से करता है। तो साथ में यहाँ पर क्या हो जाती है, समय की बचत हो जाती है, ठीक है। साथ में क्या हो जाती है, यहाँ पर समय की बचत हो जाती है। त्रुटि रहित बिना गलती के कार्य करता है कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पर कोई गलती की संभावना नहीं होती है। और अस्थायी और विशाल भंडारण, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है। कोई भी चीज़ें हम स्टोर करके रखते हैं, कोई भी चीज़ें नहीं, डेटा, ठीक है। और तीव्र निर्णय, और ये तुरंत जो भी चीज़ें हम डालते हैं तीव्र निर्णय में तुरंत निर्णय प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गई विशेषता। अगर हम बात करें उपयोग की, कंप्यूटर के उपयोग की, तो आजकल कंप्यूटर का उपयोग कहाँ नहीं होता, लगभग सारी जगह। शिक्षा में ले लीजिए, सेवा में ले लीजिए, रेलवे में ले लीजिए और कहीं भी ले लीजिए, सब जगह जो है कंप्यूटर का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देख लेंगे। देखिए, शिक्षा में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, रेलवे में, बैंक में, रक्षा में, व्यापार में, प्रशासन में, प्रकाशन में, संचार में, मनोरंजन में, सब में क्या है, कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो इसीलिए उपयोग हमने नहीं लिखा है क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग लगभग सब में होता है। अब हम बात करें कंप्यूटर के कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। कार्य तो है, कार्य तो आप याद रखेंगे लेकिन साथ में सीक्वेंस याद रखेंगे। तो कंप्यूटर के कार्य क्या है, डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन। तो क्या होता है, तो डेटा संकलन यानी कि डेटा कलेक्शन, और डेटा संकलन यानी कि डेटा कलेक्शन, डेटा संचयन यानी कि डेटा स्टोरेज, और डेटा संसाधन यानी कि डेटा प्रोसेसिंग, और डेटा निर्गमन यानी कि डेटा आउटपुट। देखिए, कोई भी डेटा है पहले क्या करता है, कलेक्ट करता है कंप्यूटर, ठीक है। हम कलेक्ट करके कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, देते हैं, ठीक है, उसमें स्टोर करते हैं। कलेक्ट के बाद वो चीज़ें स्टोर होती हैं, फिर उसके बाद वो प्रोसेस होती हैं चीज़ें, और वहाँ से उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है यानी कि परिणाम मिलता है, ठीक है। तो ये हमें सीक्वेंस भी याद रखना है। तो ऐसे याद रखिएगा, सीक्वेंस के साथ साथ याद रखिएगा इसको। क्या है, कंप्यूटर के कार्य क्या है, डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन, यानी कि डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा आउटपुट, ठीक है। तो ये कार्य याद रखिएगा। अब देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम क्या है। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। तो ये देखिए, परिचय में जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बस वही हम जानेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें हम कहानी नहीं जानेंगे। तो क्या है कंप्यूटर सिस्टम, क्या है, एक उपकरणों का एक समूह है, ठीक है, जो एक साथ मिलकर सारे डेटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। एक साथ मिलकर जो है डेटा को प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर क्या है, उपकरणों का एक समूह है, यानी कि कंप्यूटर में बहुत सारे उपकरण आ जाते हैं आपके, और ये एक साथ मिलकर डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा को प्रोसेस करने में कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें क्या होती हैं, अनेक इकाइयाँ होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में, अनेक इकाइयाँ होती हैं जिनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लाइन कि कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं जिनका प्रयोग डेटा जो है
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होंगी, ठीक है। नहीं आई होंगी तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा। और इसमें जो 3 चीज़ें आपकी आती हैं, 3 इकाइयाँ महत्वपूर्ण आती हैं, कौन कौन सी? इनपुट यूनिट, CPU और आउटपुट। देखिए CPU को हम 3 भागों में बांटते हैं, क्या होता है? ALU, CU, MU, ठीक है। तो इनको हम डिटेल में चलिए आगे स्लाइड में हम जानते हैं इन तीनों को, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका अलग चैप्टर भी आएगा तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम जान लेंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ हम और बना देते हैं, जैसे कोई भी डेटा है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है आपकी, 1 मिनट। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर कोई भी डेटा यहाँ पे लिया, ठीक है, इनकमिंग डेटा लिया यहाँ पर, और डेटा को आपको दिख रहा होगा नीचे हमने डेटा लिखा है, ठीक है, इनकमिंग डेटा को हमने कहीं भी कंप्यूटर में इनपुट किया, ठीक है। ये कंप्यूटर का कार्य है, जैसे कि कंप्यूटर कार्य करता है। इनपुट किया तो फिर क्या हुआ? प्रोसेस हुई चीज़ें, ठीक है। कंप्यूटर ने क्या किया? प्रोसेस किया, वो चीज़ें प्रोसेस हुई, फिर वहाँ से क्या हुआ? आउटपुट दिया उसने, ठीक है, आउटपुट दिया, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट दिया, और आउटपुट देने के बाद क्या निकला? आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन निकली, ठीक है, आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन। तो इनको भी याद रखिएगा, आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन। जैसे हम कम्युनिकेशन नहीं पढ़ते थे कि इनपुट करते थे, आउटपुट करते, सारी चीज़ें। तो देखिए जैसे कोई डेटा है, डेटा हमने इनपुट किया तो डेटा प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट उसका निकला, फिर क्या हुआ? आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम पहले देखते हैं इनपुट यूनिट, फिर देखेंगे CPU, फिर आउटपुट यूनिट। तो इनको देखिएगा, ठीक है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम आते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जो 3 यूनिट थी, इनपुट यूनिट, इनपुट और CPU और आउटपुट पे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट में हमने क्या लिखा है कि यूजर से डेटा प्राप्त कर, जो भी यूज करने वाला है उससे हम डेटा जो प्राप्त करते हैं, ठीक है, प्राप्त कर CPU को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी से कोई डेटा प्राप्त करते हैं, वो जो कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, उसके बाद वो कहाँ? CPU में जाता है प्रोसेस होने के लिए। तो वो डेटा होता है, इनपुट वाला डेटा होता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे आप ATM में जाते हैं जब पैसे निकालने, तो उसमें सबसे पहले कार्ड डालते हैं, तो कार्ड डालने के बाद आप क्या करते हैं? पिन टाइप करते हैं। तो जो पिन टाइप करने का पिन टैब होता है वो क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर सिर्फ इनपुट यूनिट का पूछा गया। तो जो आपका ये कीपैड होता है, ये इनपुट यूनिट होता है। तो बस इनपुट यूनिट ही आपको इसमें समझना है कि जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को डालते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें होती है इनपुट यूनिट। तो ATM को फुल फॉर्म भी देख लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ATM का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये पूछा जाता है, ओके। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। तो आप इनपुट यूनिट समझ गए होंगे कि यूजर जो है, जो भी डेटा होता है, वो जिस चीज़ के थ्रू कंप्यूटर के अंदर डालता है, तो वो इनपुट यूनिट हो जाती है आपकी। तो जैसे यूजर से डेटा प्राप्त कर CPU को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है डेटा, तो क्या होता है? इनपुट यूनिट होता है। वैसी इकाई होती है ये। जैसे कि ATM, तो ATM में जब पैसे निकासी के लिए जाते हैं, जैसे कि हमने बताया, तो उसमें क्या करते हैं हम कि पिन डालते हैं, और पिन जिसके माध्यम से डालते हैं वो होता है हमारा इनपुट यूनिट, ठीक है। अब बात करें, जैसे एक होता है गीगो, ठीक है, ATM का उदाहरण दे दिया, और एक होता है गीगो। तो गीगो क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज डालो और गार्बेज बाहर होगा, ठीक है। तो क्या है ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है कि कंप्यूटर विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी कैसे निर्भर करती है। तो ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट बताता है। गीगो जो है, ये पूछा गया है आपको किसी एग्जाम में क्वेश्चन, गीगो वाला, कि ये जो है इनपुट की एक्यूरेसी, ये क्या बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी जो है इनपुट की एक्यूरेसी जो है आउटपुट की एक्यूरेसी पर निर्भर करती है। तो इस चीज़ को बताया है इसने, तो ये याद रखेगा, ठीक है। इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है। तो बस आपको इनपुट यूनिट, देखिए ये जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो वो और अच्छे से पढ़ेंगे, बस ये कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत था, तो ये चीज़ें था आपका, ठीक है। तो बस ये आप जान गए कि इनपुट यूनिट क्या होती है, कि जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा डालते हैं। फिर आगे आता है CPU आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, CPU को हम प्रोसेसर भी कहते हैं। इसका क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है, ठीक है। ये क्या होता है? CPU क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक जो है माइक्रोचिप होता है, माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है जो डेटा को क्या करता है, डेटा जो इनपुट डेटा होता है उसको इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, ठीक है। तो कोई चीज़ जब कंप्यूटर में इनपुट की गई तो क्या हो गया? तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप जो है वो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई।
और ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को सुनिएगा। जो ये क्या है, ये जो CPU जो है ये कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित तथा इनपुट को आउटपुट में बदलता है। ठीक है, क्या है ये कि ये कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। CPU जो है कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है और इनपुट को जो है आउटपुट में बदलता है, रूपांतरित करता है। और इसको जो है CPU का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो बहुत बार पूछा गया है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। CPU के बारे में थोड़ा सा और सुन लीजिए कि ये प्रोसेसर होता है इसका एक नाम, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करती है। और क्या है कि जो CPU है कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तथा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, ये भी याद रखिएगा। यानी कि इनपुट प्लस आउटपुट बराबर कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि इनपुट और आउटपुट को मिलाने का काम करता है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो ये CPU का होता है। तो ये चीज़ें हो गई, आपको समझ में आ गई होंगी। क्या है ये इनपुट तथा आउटपुट यूनिट को मिलकर जो है कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं CPU को तीन भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? CPU को बांटा गया है ALU, CU और MU। ठीक है, तो इन तीनों को हम जानते हैं। तो सबसे पहले ALU को जानेंगे। ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक मतलब गणितीय, लॉजिक यानी तार्किक यूनिट। ठीक है, तो क्या होता है इसका उपयोग किस में किया जाता है? अंक गणितीय तार्किक गणना में किया जाता है। जो ALU है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? अंक गणितीय अंग लिखा हुआ है, अंक गणितीय गणना में किया जाता है और तार्किक गणना में किया जाता है। तो अंक गणितीय गणना में कैसी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं? जोड़ घटाव गुणा भाग आदि का होता है। और जो तार्किक गणना है उसमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, हाँ ना, ये सारी चीज़ों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो CPU को तीन भाग में बांटा गया है, ALU, CU और MU। और ALU क्या होता है? ये अंक गणितीय और तार्किक गणना में सहायक होता है, तार्किक गणनाएं करता है। बस इतना आपको याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट नाम से ही स्पष्ट है कि कंप्यूटर की सभी चीज़ों को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। तो कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है, यानी CU करता है। ठीक है, और ये क्या है? ये कंप्यूटर के जो है सारे भागों में तालमेल बिठाता है, जैसे इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसर, इन सब में क्या होता है? आपस में तालमेल बिठाता है। बस इसके लिए आपको इतना ही याद रखना है कि कंप्यूटर के सारे कार्यों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, और जो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसर है इनमें क्या करता है? तालमेल बैठाता है। बस अब फिर बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। तो अब मेमोरी यूनिट क्या होती है? तो मेमोरी यूनिट को भी ध्यान में रखिए, इसको MU बोलते हैं, CPU का ही पार्ट है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है डेटा तथा निर्देशों का संग्रह करना। तो मेमोरी का काम ही होता है डेटा संग्रह करना। तो ये दो भाग में इसको हम बांटते हैं, दो भाग में कह सकते हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी आपकी, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, जब मेमोरी पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, रोम, रैम और कैसे मेमोरी, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है, तो इसमें क्या होता है कि जब कंप्यूटर जब तक काम करता रहता है, रनिंग में होता है कंप्यूटर, तो तब जो डेटा संग्रह होता है वो प्राइमरी मेमोरी में होता है। याद, जैसे कि हम इस समय कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, और वो जो डेटा हमारा जो संग्रह होता जा रहा है वो प्राइमरी यूनिट में होता है। और जब हम उपयोग कर लेते हैं, उपयोग करने के बाद जब हमारा डेटा संग्रह जहाँ पर होता है तो वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो कार्य करते समय जैसे चीज़ों को हम टाइप कर रहे हैं, तो उस समय रनिंग में जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तब जो डेटा होता है वो प्राइमरी मेमोरी में जो है स्टोर रहता है। और जब काम हो जाने के बाद जो डेटा स्टोर रहता है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। ठीक है, और इसमें रोम, रैम, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, वो चीज़ याद रखिएगा। तो ये CPU के तीनों चीज़ों को आप जान लिए, ALU और CU और MU। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को आपने जान लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आउटपुट यूनिट की। तीसरी क्या है? आउटपुट यूनिट। तो पहले हमने क्या देखी? इनपुट, दूसरी CPU और तीसरी आउटपुट यूनिट देखी। तो इसमें क्या है? ये क्या होता है कि CPU से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने के योग्य बनाता है। तो आउटपुट यूनिट क्या करता है कि जो CPU से डेटा लेता है, ठीक है, CPU से डेटा लेता है और यूजर के समझने के लिए योग्य बनाता है, वो होता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर होता नहीं है, जैसे कि आप कहीं पे मार्केट में, किसी मार्केट में आपने कोई चीज़ें की, आपने बिल जमा की। ठीक है, बिल जमा करने के बाद वहाँ से आपको जो रसीद दी गई, तो रसीद आपको किसके माध्यम से दी गई? प्रिंटर के माध्यम से हार्ड कॉपी दी गई। तो ये हो गई जो रसीद दी गई, तो ये आपको आउटपुट फॉर्म में हो गया, हार्ड कॉपी हो गई। तो जिसके माध्यम से निकाला गया वो होता है आपका आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो ये प्रिंटर हो गया आपका आउटपुट यूनिट, यानी कि आपने बिल जमा की, बिल के बाद आपको कंप्यूटराइज रसीद दिखाई गई, उसके बाद जो प्रिंटर से निकाल के दी गई, तो प्रिंटर क्या हो जाता है? आपका आउटपुट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी क्लास। ठीक है, ज़्यादा भले नहीं आई होगी, थोड़ी बहुत आ गई होगी, बस ये क्लास थी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है। 70-80 क्वेश्चन करेंगे, तो हर क्लास में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ ही हम चैप्टर को करेंगे। जहाँ तक क्वेश्चन ज़्यादा करने की हम कोशिश करेंगे और भले थ्योरी कम हो जाए, लेकिन हाँ, अब जो भी कंप्यूटर में पढ़ेंगे वो हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। आज की क्लास भले ही आपको ना अच्छी लगी हो, थोड़ी सी आज हेल्थ इशू भी थी, तो उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं दे मिला, तो उस पर आप अगर कोऑपरेट करिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो आप बताइएगा, तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, तो आप जैसे बताएंगे हम वैसा करेंगे, ठीक। आपने कहा था तो इसलिए एक क्लास लेकर आए हैं, तो आप अब देख लीजिए। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, हम क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करती है, उसे क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोसेसर। तो यहाँ आपका प्रोसेसर आंसर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो क्या परिवर्तित किए जाते हैं? कोई भी चीज़ है तो डेटा, कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा जो डेटा है आपका इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, जो अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है। एटीएम क्या होता है? एटीएम तो आप सभी जानते हैं कि कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्टाफ के नकदी देना, ठीक है। बिना स्टाफ के नकदी देना, ये क्या होता है? कंप्यूटर होता है आपका, एटीएम होता है। फिर आगे हम देखेंगे, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? एक मिनट, ओके, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ आपका होता है कि डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली और गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक कार्यों के लिए उपयोग, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है। ये कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ, ओके। फिर आगे हमारा क्वेश्चन पाँचवा क्या कहता है? पाँचवा कहता है हमारा क्वेश्चन कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो क्या होता है वो? हमने क्या पढ़ा अभी थे? कंट्रोल यूनिट पढ़ा था, ठीक है, कि कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर के सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो 5 का हमारा क्या हो गया? सी हो गया। फिर आगे हम देखते हैं, छठा क्वेश्चन है, डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, किस में करते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट की, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक। तो देखिए, अगर कहीं पे हम फील्ड्स कैलकुलेशन के लिए नंबर स्टोर करते हैं, केवल नंबर की बात की गई है, तो ये न्यूमेरिक होगा आपका, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, कैलकुलेशंस कहते हैं, या फ्लो चार्ट कहते हैं, और यह यहाँ पर लिखा है इनपुट कहते हैं। तो ये कहते हैं यहाँ पर, इसको इनपुट कहते हैं, ठीक है। इन कंप्यूटर में जो हम डेटा एंटर करते हैं उसे इनपुट डेटा कहते हैं, ओके। तो चलिए, ये चीज़ें हो गई। फिर अभी क्योंकि अभी हम समझ चुके हैं तो हम ज़्यादा समझेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, इनपुट का रूपांतरण के द्वारा किया जाता है। इनपुट का रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। आपका क्या है? पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, इनपुट, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सीपीयू के द्वारा जो है कोई इनपुट करते हैं तो सीपीयू के द्वारा उसे प्रोसेस किया जाता है। फिर कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये पावर मशीन है, मानव मशीन है, विद्युत मशीन है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। फिर अगला है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन आपका आ गया। तो डेटा संकलन, डेटा निर्गमन, डेटा संचयन, डेटा आकलन और डेटा संसाधन, इसमें से बताइए आप कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर डेटा आकलन नहीं है, बाकी सारी चीज़ें थी। सबसे पहले था हमारा डेटा संकलन था, फिर डेटा संचयन था, फिर डेटा संसाधन था, फिर डेटा निर्गमन था। 10 नंबर क्वेश्चन। फिर 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर डेटा किसे कहा जाता है? तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को क्या कहते हैं? कंप्यूटर डेटा कहते हैं। तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है जो डेटा एकत्रित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। तो हम सीधे सीधे आपको आंसर ही बता दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो समय ज़्यादा लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग है? तो क्या पूछा है? कीबोर्ड, एएलयू, प्रिंटर, टेप, या इनमें से कोई नहीं। तो एएलयू ही भाग है, क्योंकि हमने देखा था सीपीयू का भाग कौन कौन सा अभी हम देख के आए हैं, एएलयू और सीयू और एमयू, ठीक है। तो इन चीज़ को भी याद रखिएगा। और फिर बात करें ईडीपी का क्या है? ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 14 का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ईडीपी का ये फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं 15 नंबर, सीपीयू क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये आप सभी जानते हैं, ये आपका होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। फिर अगला क्या है? एएलयू का पूरा नाम क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा था? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही पढ़ा था हमने
16 का ए हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं CPU निम्नलिखित में से क्या है, चिप है या पेरिफेरल है, बॉक्स है या सर्किट है। तो ये क्या है, चिप है। CPU क्या है, चिप। अभी हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक चिप है ये। फिर कंप्यूटर के द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, कंप्यूटर के द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण या सभी। तो आप बताएंगे कौन सा कार्य है इसमें, तो हो जाएगा ये सभी कार्य हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है, CPU कहलाता है, तो सब लोग जानते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया है ये। और VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच संपर्क के बीच स्थापित करता है। वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क कौन स्थापित करता है, प्रिंटर, टर्मिनल, माउस या CPU। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, तो इसमें ये आपका हो जाएगा CPU जो है करता है। तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचनाओं को संसाधित करने वाला साधन भी है। क्या है ये, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि, ठीक है, गणक ही नहीं बल्कि विपणन, ठीक है, विपणन सूचना को संसाधित करने वाला भी एक साधन है। 21 का आपका C हो जाएगा, 21 का D होगा आपका। A और B दोनों, गणितीय और अंकगणितीय दोनों होगा। रुकिए, ये गलत हो गया। तो 21 में आपका क्या हो जाएगा, गणितीय और अंकगणितीय दोनों हो जाएगा। ठीक है, 21 का D हो जाएगा आपका। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, फिर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन है क्या है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर की गति ही अधिक होगी कि मानव मन की होगी, मानव मन की गति अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि मन पे तो किसी का जोर है नहीं। और फिर केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, देखिए एक नाम और इसका आ गया CPU का, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई नाम याद रखिएगा। CPU के काम हैं, ठीक है, CPU के काम है, कौन कौन से काम हैं, अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों में तुलना करना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा खोजना, या इनमें से कोई नहीं। तो CPU का इनमें से कोई भी काम नहीं है, तो 23 नंबर का E हमारा सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, उच्च होती है या सामान्य होती है, औसत होती है कि निम्न होती है। तो 24 नंबर क्या है, ये सामान्य होता है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। ठीक है, और कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है, शुद्ध, मानव, कृत्रिम या उपर्युक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी पढ़ा था कि कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाती है कंप्यूटर को। फिर आगे हम देखते हैं 26 नंबर हमारा क्वेश्चन कौन सा है। तो 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। तो क्या नहीं पाई जाती है, ये सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, इनमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, यह कम गति एवं अशुद्धता वाला काम है, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा कम लागत वाला होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, तो लिखा है यह कम गति एवं अशुद्धता वाला काम है, तो ये गलत है। ठीक है, तो कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है, क्या शामिल है, डेटा एवं संकलन, डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन एवं पुनर्गमन या विपणन। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका कौन सा आंसर सही होगा, 27 का सही होगा E। तो इसमें सभी चीज़ें आपकी शामिल हैं। फिर कंप्यूटर की क्षमता क्या है, असीमित है, सीमित है, उच्च है या निम्न है। तो कंप्यूटर की क्षमता जो है सीमित है। ठीक है, कोई भी एक क्षमता है इसकी सीमित क्षमता है, असीमित नहीं है। 29, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, तो इसका हमें आंसर देना है। तो निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधक एकक, बाह्य स्मृति या इंटरनेट। तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में कौन शामिल नहीं है, इंटरनेट शामिल नहीं है। ठीक है, 29 का E, कार्यप्रणाली में इंटरनेट शामिल नहीं है। फिर कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, कौन सा होता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग, ये होता है आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है। 30 का आपका C हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, CPU कहा जाता है। ये पूछा गया है आपका एग्जाम में। 31 का हमने किया C। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देखिए 31 का हमने C किया और 30 का भी आपका C ही रहेगा। रुकिए 1 मिनट, हाँ 30 का आपका ये CPU रहेगा, सॉरी ये गलत हो गया, 30 का भी CPU रहेगा। और 29 का हम देखते हैं क्या रहेगा, 29 का तो E सही है आपका, देख लीजिएगा लास्ट में आंसर भी आपका दे दिया गया है। चलिए CPU का विस्तृत रूप कौन सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको भी याद रखिएगा। 32 नंबर। फिर आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है कंप्यूटर, आंकड़ों के विश्लेषण करने वाली एक के लिए सक्षम है,
पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है या कभी कभी वायरस के द्वारा आक्रमित हो जाती है। तो इनमें से कौन कौन सही है, इसमें से बताइए कौन कौन से सही हैं। तो इसमें से क्या है, चारों सही हैं। ठीक है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है उसको शुद्ध करने में दृढ़ शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की या अत्याधुनिक संरचना की। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सही होगा 34 का डी, सभी चारों की। ठीक है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में ALU का तात्पर्य क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यही तो है। 35 नंबर क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही तो है आपका। फिर कंपेयर क्या है? ALU का अर्थमेटिक कार्य, ALU का लॉजिकल कार्य, ये सभी, या ALU का इनपुट आउटपुट कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहेगा? ये क्या है? ALU का अर्थमेटिक कार्य। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, या ये सभी, इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर क्वेश्चन आपसे कहेगा 37 का सी, यानी कि सभी करने का सिद्धांत, सभी इनपुट आउटपुट और प्रोसेस, ये तीनों हैं आपके। 37 नंबर था ना, हाँ 37 का सी। फिर CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी सभी, तो सभी सही होगा इसमें। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एक मिनट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट प्रोसेस या एल्गोरिदम, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट डेटा। ठीक है, ये भी हम पढ़ के आए हैं। प्रोसेस डेटा को कहते हैं, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। प्रोसेस डेटा को कहते हैं प्रोसेस्ड डेटा, यानी कि जो डेटा प्रोसेस हो जाता है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट डेटा कहते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन बिठाता है? तो कंट्रोल यूनिट बिठाता है। कंट्रोल यूनिट जो है सभी के बीच सामंजस्य बिठाता है। हाँ, तो बात करिए CPU का कार्य है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना। हाँ है। डेटा का तात्कालिक रूप से स्टोर करना, ये भी है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। और क्या है? निर्देशों को सही आदेश देना, पढ़ना, ये सभी सही है CPU का आपका। ठीक है। फिर है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 का आपका क्या सही हो जाएगा? सी। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है इनपुट तथा आउटपुट द्वारा। ठीक है, सी नहीं, CPU द्वारा होगा आपका। 43 का सी। ठीक है, 43 का सी आपका क्या होगा? CPU द्वारा होगा। फिर कंप्यूटर के भाग जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलनात्मक कार्य करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी, CPU, कंट्रोल यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगा? जोड़ घटाव गुणा भाग भी करेगा। आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, ठीक है, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आपका कह रहा है कि वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, आउटपुट हुआ है। प्रोसेसर क्या करता है? जो चीज़ें यूजर को देता है। 46 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। 1 मिनट। 46 नंबर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, तो क्या है ये? इनपुट। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? आपका आउटपुट है। ठीक है, इनपुट नहीं है, आउटपुट है। सी नंबर है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया, कंप्यूटर जिसे प्रोड्यूस कर देता है वो क्या हो जाता है? आउटपुट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य एवं पैराग्राफ, नंबर एवं अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक, शेप और फिगर, मानव ध्वनि व अन्य ध्वनियाँ, या इनमें से कोई नहीं। तो 47 में आपका क्या सही होगा? ये सही होगा नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। ठीक है, 47 का बी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में इनमें से कौन सा होता है? मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये होगा आपका 48 का सी। फिर आगे देखते हैं, कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या बैठता है अच्छे से। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, और 49 का क्या सही होगा? 49 का देखिए बी हम सही करते हैं कि डाटा जो है कच्चे तथ्य को बताता है जबकि सूचना से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो 49 का क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। इन चीज को भी याद रखिएगा। शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो 50 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर सही है सी, इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 50 का क्या है आपका? सी है। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं: CPU या मुख्य मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, मुख्य मेमोरी व स्टोरेज,
और ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशन। तो 51 का आपका क्या सही है, ई सही है। ई क्या है, कंट्रोल यूनिट यानी कि वह एलयू कंप्यूटर प्रोसेसर के भाग में सम्मिलित है, बाकी कोई भी सम्मिलित नहीं है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप, कैलकुलेटर, माइक्रोचिप, सॉफ्टवेयर या माइक्रो प्रोसेसर। तो 52 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है आपको, माइक्रोचिप कहा जाता है। ठीक है, 52 का ए। फिर 53 प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। ठीक है, प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। 23 का सी, सीपीयू। प्रमुख मेमोरी सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है, इससे याद रखिए। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है, इसमें सभी कार्य जहाँ तक होंगे, प्रोग्राम अनुदेशन पर अमल करना, डाटा जानकारी के भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, या इनमें से कोई नहीं, और या ए या डी क्या है, दोनों ए और सी। तो इसमें क्या आपका सही रहेगा, 54 नंबर क्वेश्चन में, 54 में आपका सही रहेगा डी। ठीक है, डी क्या है आपका, दोनों ए और सी दोनों, डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना, और ए क्या है, प्रोग्राम और निर्देशों पर अमल करना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ होता है। ठीक है, तब इनपुट का संदर्भ होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 का आपका क्या सही होगा, क्या है कि कोई भी डेटा प्रोसेसिंग जो नए डेटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, डेटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया जाता है, या डेटा के प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। तो इसमें सी और डी दोनों रहेंगे। ये चीज़, डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में प्रवेशित किया जाता है और कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, ये दोनों रहेगा। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 का क्या हमारा सही था, 55 का सही था ई। ठीक है, अब आते हैं 56, एक सेकंड ऊपर खिसकाते हैं। 56 क्वेश्चन में क्या है कि सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर, तो वो क्या होते हैं आपके, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। फिर आगे देखिए, पूछा गया है आपको 2011 में अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है। 57 नंबर क्वेश्चन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है। तो अर्थमेटिक में देखिए, इसमें क्या होता है, मैं जानने के लिए डेटा आइटम दूसरी डेटा आइटम से मिलान किया जाता है, पहले आइटम को बड़ी या बराबर कम पाया जाता है, तो ये लॉजिकल हो गया आपका। डेटा आइटम को अवरोही क्रम में पूर्ण निर्धारित क्राइटेरिया में स्टार्ट करते हैं, एंड और तथा नॉट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशन का प्रयोग करते हैं। और डी क्या है, मैं जमा, ये देखिए अर्थमेटिक का क्या होता है, जमा, गुड़ाना, वो गुड़ा, घटाना, भाग, ये सारी चीज़ें होती है, तो आपका डी सही हो जाएगा। 57 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 58 में क्या कहा गया है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है। कौन करता है, 58 नंबर क्या है, 58 का है डी सही। कंप्यूटर सिस्टम जो है आपकी इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग डिवाइसों का निरूपण करता है। फिर 59 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो ये नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ये इनपुट भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है और आउटपुट भी करता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो अधिकांश प्रोसेसिंग जाहिर सी बात है सीपीयू में ही होगी, क्योंकि इसका दूसरा नाम प्रोसेसर भी है। एलयू परिचालन संपन्न करता है किसमें, अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो लॉगरिथम दिया है, ASCII दिया है, एल्गोरिथम दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो अर्थमेटिक ही सही होगा। 61 हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। आगे क्या है, 62। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपका बुनियादी कार्य कंप्यूटर का नहीं है। तो क्या नहीं है, डाटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना है। ठीक है, इनपुट को स्वीकार करना है, इनपुट को प्रोसेस, इनपुट को स्टोर, डाटा को स्टोर करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, ये कहा नहीं है, कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। 62 का ई सही हो गया आपका। अब देखते हैं आगे 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं, उस सूचना को कहते हैं इनपुट। ठीक है, फिर आगे क्या है क्वेश्चन आपका 64 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो, देखिए कहीं छिप गया है, चलिए देखते हैं, जो को स्वीकार करती है। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। 64 में लिखा है, जो डेटा को स्वीकार करती है, ठीक कर सकती है, और डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है, और भविष्य में प्रयोग किए जाने वाले परिणामों को स्टोर करती है। 64 नंबर क्वेश्चन, तो इसका कौन सा आपका सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आपका बी, कंप्यूटर। ठीक है, ये सारे काम होते हैं कंप्यूटर के। एक बार ध्यान से देखिएगा तो चीज़ें सही आएंगी। थोड़ा हम जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 64 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। इनवॉइस बनाता है,
और गणनाओं और प्रोसेसिंग करता है, डेटा को करेक्ट करता है, डेटा डिलीट करता है, इनमें से कोई नहीं। तो 65 का आपका क्या सही हो जाएगा, बी, की गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। CPU और I/O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज, या इनमें से कोई नहीं। तो 66 का क्या है आपका, कंट्रोल यूनिट जो है कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने का काम पूरा कंट्रोल यूनिट ही करता है। ये हो गया आपका 66 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 66 का बी। अब आते हैं 67 पे। प्रोसेसर के 3 भाग कौन कौन से हैं। यहाँ पे प्रोसेसर यानी कि CPU का पूछा गया है, तो क्या है, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम, ये गलत हो गया तो मेमोरी यूनिट का पार्ट हो जाएगा। और 67 नंबर क्वेश्चन आपका क्या सही हो जाएगा, ए ही सही होगा, ठीक है, तो ये चीज़ होगी। फिर 68 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। यह बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार करता है, यह डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझता है, यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डेटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 68 नंबर क्वेश्चन में आपका सी आपका समझ में आएगा कि बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझता है। तो 68 का आपका क्या हो गया, सी हो गया, 68 का सी। फिर क्या है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं, ठीक है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं आपके, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट, सिस्टम एप्लीकेशन, तो ये आपका सही है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट जो बुनियादी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग में है। तो 69 का आपका ए हो जाएगा। फिर 70 का देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कुछ नहीं कहलाता, ना सॉफ्टवेयर कहलाता, ना हार्डवेयर, ना पेरिफेरल, ना CPU, तो इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है, इनमें से कुछ भी नहीं। तो 70 का आपका ई हो गया था, ठीक। 71, हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो क्या है, प्रोटेक्टर है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या प्रोग्राम है, या प्रोसेसर है। तो ये हो जाएगा प्रोसेसर हो जाएगा आपका 71 का ए। फिर गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो ALU का प्रयोग किया जाता है। CPU के ALU में होते हैं, क्या होते हैं, रजिस्टर, बाइट स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, या रैम स्पेस, या इनमें से कोई नहीं। 73 नंबर क्वेश्चन है, तो यह बी हो जाएगा, रजिस्टर, ALU में होते हैं रजिस्टर। फिर आगे देखते हैं 73 का बी। फिर 74 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछता है कि अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट ये क्या करता है, गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, डाटा संग्रह करता है, तुलनाएं करता है, या निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका, डी, पहला और तीसरा काम करता है। क्या करता है पहले और तीसरे में, क्या करता है, गणितीय संक्रियाएं पूरा करता है, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 74 का क्या हो गया आपका, डी हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को एक रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, किसे, प्रिंटिंग, आउटपुट, सॉलिड टेस्ट, मॉनिटर और इनपुट। तो 75 का आपका क्या सही हो जाएगा, 75 का इनपुट, यानी इनपुट डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। फिर CPU में कंट्रोल, मेमोरी और यूनिट होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, अर्थमेटिक लॉजिक, आउटपुट, रोम या इनपुट। तो 76 का आपका क्या सही हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक। CPU में मेमोरी और यूनिट होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन, 76 का भी। अब आगे लास्ट में आता है गीगो, ये देखिए अभी आपको पूछा गया 2015 में, जो भी हमने देखा था। तो ये गीगो जो है किससे संबंधित है, तो हमने बताया था कि एक्यूरेसी से संबंधित है, तो ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखिए आंसर है नीचे, ये सारा है, तो आप एक बार मिला लीजिएगा, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कहीं अगर गलत हो गए, वैसे गलत नहीं है, हो गए होंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, और बाकी चीज़ें आपकी सारी सही हैं। तो यही सब अब हर वीडियो में कंप्यूटर का जो भी हम लेके आएंगे, तो साथ में उसके हम क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम थ्योरी लेके आएंगे, तो ये याद रखिएगा। तो ये 10-12 क्लास में आपके हम ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।